किरदार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़हीरुद्दीन और हम इस वक्त मौजूद हैं आदर्श नगर के जाने माने एमएलए रफ़ीक खान साहब के पास। आइए जानते हैं, जनता के कुछ मुद्दों से इनसे डिस्कशन करनी थी जो कि बड़े अहम मुद्दे हैं। जानते हैं रफ़ीक खान साहब की राय और देखते रहिए किरदार न्यूज़। सर, अभी कोरोना महामारी जो बीमारी चल रही है, अभी भी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। तो उसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना का जो अभी माहौल चल रहा है और जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है पूरे देश के अंदर, अभी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में जैसे हम आज से महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस के साथ हमने कोरोना से हम लड़े और जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया, जिस तरीके से हमने आसपास के लोगों को सबको समझाया और कोरोना पे काबू पाया, ख़ास तौर से आप चार दीवारी क्षेत्र और स्पेशली रामगंज, जहाँ इनिशियली पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया, वो काबिल तारीफ़ है। तो अब मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा पूरी जनता को, पूरे लोगों को और पूरे राजस्थान के हमारे राजस्थान के रहने वालों को, राजस्थान प्रदेश के लोगों को, कि जो मिसाल हमने 2 महीने पहले 15 अप्रैल के बाद में जो मिसाल हमने दी और 2 महीने तक लॉकडाउन रहा और हमने लॉकडाउन का पालन किया और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया और कोरोना से लड़े और कोरोना को हराया पूरे जयपुर शहर के लोगों ने, तो वैसे ही जज्बे की ज़रूरत है। लॉकडाउन खुला हुआ है, लॉकडाउन अनलॉक 4 चल रहा है अभी और पूरा प्रदेश अनलॉक है, पूरा भारत अनलॉक है, सर्टेन जगह को छोड़ के। तो ऐसे में हमें अनलॉक में कैसे अपने आप को सेफ रखें, कैसे हम रहें, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, किस तरीके से अपने आप को हाइजीन रखें, साफ रखें, कैसे हम अपने हाथ धोएं, आँखें धोएं, मुंह धोएं, नाक साफ करें, किस तरीके से अपने किसी भी बॉडी के पार्ट से जर्म्स अंदर नहीं जा पाए। ये जैसी मिसाल हमने लॉकडाउन में दी, वैसा मिसाल अनलॉक में भी हम हमारे लोग बाग दे रहे हैं और समझ रहे हैं। तो वैसे ही जज्बे की ज़रूरत है और वैसी सावधानियों की ज़रूरत है। अच्छा एमएलए साहब, एक सवाल और है कि जो ज़्यादा गंभीर विषय है कि लॉकडाउन के अंदर पब्लिक ने कुछ कमाया नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अब इस दरमियान बिजली के बिलों का एक सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है, आपकी नॉलेज में भी होगा। उसको लेके आप जो है सीएम साहब से कुछ खास बात करें कि कोई गरीबों के लिए ऐसी राहत प्रदान करें जिससे कुछ गरीबों को फायदा हो। ये सब दिलों की बात है। बहुत जायज़ बात आपने उठाई और ये बात मैं एक बार हम शहर के तीनों चारों एमएलए हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे और खूब डिटेल डिस्कशन, खूब डिटेल चर्चा हुई और मैंने ये कहा कि इसका एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि जो लोग बाग ज़्यादा गरीब हैं, जिनके बिल हमेशा से ही बहुत नॉमिनल आते हैं, नॉमिनल बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो गरीब तबके का लोग बाग है, जिनके पास में अभी तो पोजीशन ये है कि व्यापारियों के पास में भी और सक्षम लोगों के पास में भी लिक्विडिटी नहीं है कि वो अपने बिल जमा करा सके। तो अभी पीछे ये हुआ कि 3 महीने के बिल एक साथ में आए और एक साथ का बर्डन माना तो उसको 2 बार में कर दिया, आधा बिल पहले दे दिया और आधा अब आ गया। तो अब परेशानी है कि आधा अभी आया है तो पिछला आधा भी आ गया और करंट बिल भी आ गया, तो वो और ज़्यादा हो गया। तो इतना बर्डन लोग बाग उठा नहीं पा रहे। तो मैंने मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करी है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा एक फार्मूला लेके आएँ तो जिससे आम जनता को राहत मिल सके। तो हम पूरी तरह से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के बिल में एक सर्टेन राहत आम जनता को मिले, क्योंकि ये बहुत जायज़ डिमांड है। ऐसे टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में लोग बाग काम पे नहीं जा सके, नौकरी पे नहीं जा सके, उनकी जो रेगुलर मजदूरी थी वो नहीं मिल सकी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए, जिसकी हमने मांग मुख्यमंत्री जी को रखी है और एक बार फिर उनसे बात करेंगे इस बारे में। मेरे को 1-2 दिन में अभी जाना था, लेकिन अभी 2-3 दिन से सीएम रेजिडेंस पे भी और सीएमओ पे भी सावधानियां बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी पॉजिटिव पेशेंट कुछ आ गए हैं।
तो जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है एक बार फिर मुख्यमंत्री जी से डिमांड हम रखेंगे। सर इसके साथ अभी बिजली के बिलों में स्थायी शुल्क भी बढ़ा दिया गया है, इसके वो लिए सब बात हमने उनको बोली है और बिजली की बात सारी बोली और उसके समाधान की कोशिश करेंगे। और मैं एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और ये ध्यान रखें कि इन्फेक्शन नहीं फैले और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखा जाए जो 55 साल या 60 साल से अधिक हैं और जिनको सांस लेने में या इस तरह की बीमारियां उनके साथ ऑलरेडी है, तो उसको कंट्रोल करें। सब अभी धार्मिक स्थल खोलने का कब से 7 तारीख से खुल जाएंगे ये? 7 तारीख से खोलने का चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली खुलने की संभावना है। और हमें सबको धार्मिक स्थल अगर खुल जाते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि धार्मिक स्थलों में हम अपना हाइजीन लेवल मेंटेन करें और सैनिटाइज करते रहें जगह को बार बार, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। सर अभी लॉकडाउन को लेके जो काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके हैं और काफ़ी परेशानी में है, तो कोई सरकार उनके लिए कोई फैसिलिटी निकालेगी, कोई योजना निकालेगी जो बेरोजगार हो चुके हैं? देखिए, बेरोज़गारी का तो मामला ऐसा है कि ये जब से कांग्रेस सरकार सेंटर से गई है और मनमोहन सिंह जी ने जब इन्होंने नोटबंदी करी थी और डिमोनेटाइजेशन करी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये बेरोज़गारी बढ़ाने वाला कदम है और इससे बेरोज़गारी आने वाले समय में बढ़ेगी। और उसके बाद से अपन देखते आ रहे हैं कि सरकार, केंद्रीय सरकार कभी भी रोज़गार डेवलपमेंट के लिए या रोज़गार के लिए बात नहीं कर रही। और हमारे मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी हर बार ये रोज़गार का मुद्दा उठाती है और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देने की बजाय उस पर लिपापोती करती है और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, कभी चाइना के नाम पे, कभी बॉर्डर पे सख्ती के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, किसी न किसी मुद्दे पे वो जनता का ध्यान भटकाती है। जबकि ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और खाली राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी पिछले आज़ादी से लेकर के अब तक के रेशो में सबसे एक्सट्रीम पे बेरोजगारी है। और केंद्र सरकार को ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर बेरोजगारी का रेशो इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक दिन हिंदुस्तान का युवा सड़कों पे आ जाएगा और उनको सत्ता से बाहर करेगा। रोजगार डेवलपमेंट के हमें काम करने चाहिए ऐसे टाइम पे जब कोरोना की महामारी फैली हुई है। ऐसे टाइम पे भी केंद्र सरकार ये नहीं समझ रही कि उनकी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार यहाँ तक कि गहलोत सरकार, अशोक गहलोत जी ने यहाँ अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी अकल से इस कोरोना पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने सीमित संसाधनों को इस्तेमाल किया। जबकि इनको ये चाहिए था कि ऐसे टाइम पे वो कुछ बजट हमको राजस्थान को देते, बेरोजगारी के लिए भी देते, बेरोजगारी दूर करने के लिए भी देते, यूथ के लिए भी देते और बीमारी से लड़ने के लिए भी देते। लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, बल्कि जो हमारी छोटी मोटी रेवेन्यू वैसे ही कम हो गई, जो रेवेन्यू थी उसको भी रोक लिया। तो वो उनको इस बात को समझना चाहिए कि कोरोना काल में एक स्पेशल बजट का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने बातें तो 20 लाख करोड़ की कर दी कि हम 20 लाख करोड़ करेंगे, लेकिन हम लोन ऐसे देंगे वैसे देंगे और तमाम तरह की लोन की बातें करी। जबकि उनको ये चाहिए था कि 2-4-5 लाख करोड़ का इंतज़ाम बेरोजगारों के लिए करते, जो बेरोजगार हुए हैं, आम आदमी के लिए करते, उनको अनाज किसी भी रूप में देते, अनाज के रूप में देते, चाहे बिजली के बिलों में सब्सिडी देते, चाहे बेरोजगारी भत्ता देते। जैसे हमने इस दरमियान 78,65,000 लोगों को राजस्थान सरकार ने पेंशन दी, 31 लाख लोगों को हमने 2500 रुपये और फिर 3500 रुपये वो उन लोगों को 31 लाख लोगों को दिए।